चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र की, जहां आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बता दें कि जिसका साथ ही अनुपूरक बजट पेश सरकार करने वाली है। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा, जहां 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। धान बोनस, पीएम आवास के लिए बजट और साथ ही महतारी वंदन योजना के लिए भी बजट बनाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में विष्णुदेव साय, जो कि मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा सबसे पहले यही कहा गया था कि मैं सबसे पहला काम कौन सा करूंगा, तो उन्होंने ये इसका जवाब दिया था कि 18 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें अभी तक छत्तीसगढ़ में उनका आशियाना नहीं मिला है। तो मेरा प्रधानमंत्री की गारंटी के तहत और घोषणा पत्र के तहत सबसे पहला वादा जो किया था उसे पूरा करने का लक्ष्य है और 18 लाख जो गरीब है उन्हें उनका आशियाना दिलाया जाएगा। उसके साथ ही धान बोनस, धान का कटोरा कहा जाता है, और फिलहाल धान की खरीदी भी जारी है। इससे स्पष्ट है कि धान पर भी फोकस होगा। और महतारी वंदन योजना, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक योजना लाई गई थी, लाडली बहना योजना, जिसमें 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी योजना लेकर आई जिसका नाम है महतारी वंदन योजना, जिसमें सालाना 12,000 महिलाओं को मिलते हैं। अब इसी को लेकर यह अनुपूरक बजट, नंदलाल हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे जानकारी ले लेते हैं इस बजट को लेकर, अनुपूरक बजट के साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी। नंदलाल, क्या कुछ जानकारी विधानसभा के दूसरे दिन के सत्र की? जी बिल्कुल तमा, सत्र का आज दूसरा दिन है और राज्यपाल का विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। बता दें कि राज्यपाल के जो अभिभाषण के में जो चर्चा के बाद सरकारी काम निपटाए भी जाएंगे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अनुपूरक बजट पेश करेंगे और अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ का है उसको लोगों के समक्ष रखेंगे और साथ ही साथ प्रदेश के मंत्रियों का परिचर्चा भी कराया जाएगा। विधानसभा की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार के बाद यह पहला विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इस विधानसभा सत्र के साथ ही साथ देखा जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लगातार जो दिल्ली संसद में सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी तमाम तैयारियां छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और वीवीआईपी गेट से सिर्फ विधायकों के ही प्रवेश की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ कल देर रात तक अनुपमा बैठक की गई थी, विधायक दल कांग्रेस की बैठक चली, जिसमें ये देखा जा रहा था कि किस प्रकार से सदन में सत्ता पक्ष को घेरेंगे। और नारायणपुर की जो घटना हुई है, किसान ने आत्महत्या किया है, उसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है और जितने भी वादे किए हैं, मोदी की गारंटी पर जो कार्य करने की वादे करके सरकार में आई है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर सदन में घेरते नजर आएगी। और ये आज का सत्र रहेगा और ये 3 दिवसीय है, 19 से 21 दिसंबर, यानी कि कल तक ये सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में अंत में जितने भी कल की बात करते हैं तो कल में भी हंसी ठिठोली भी एक दूसरे के देखने को मिला और वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि हमारा पुराना हिसाब किताब फिक्सा हो गया है और अब हम दोनों पक्ष को लेकर अब मैं दायित्व का निर्वहन करूंगा। प्रोटेम स्पीकर ने सभी को शपथ ग्रहण कराए, नवनिर्वाचित 90 विधायकों को शपथ ग्रहण कराने के बाद अब देखना ये खास हो रहा है कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ये कयास लगाया जा रहा है अनुपमा कि 21 दिसंबर के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इन्हें कौन से विभाग दिया जाता है, फिर एक समय निर्धारित करके मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो ये अभी चर्चा चल रही है और लगातार अभी आज दूसरे दिन में भी बजट को लेकर चर्चा होगी और लोगों के बीच ये रखा जाएगा उसको। तो ये कई ऐसे विधायकों के लिए, नवनिर्वाचित जो विधायक बने हैं उनके लिए पहला अनुभव रहेगा, क्योंकि हमने पिछली बार जब विधायकों से बात किया तो उनका कहना था कि हमारे लिए नया अनुभव रहेगा और नए अनुभव के साथ हम यहाँ पर कार्य करेंगे और अनुभव के आधार पर लोगों का सेवा करने का मौका मिल रहा है, इस प्रकार से विधायकों का कहना है। और ये बजट सत्र जो माना जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसानों के हित पर बजट सत्र होगा, बजट पेश किया जाएगा। और पहले ही दिन जब बैठक कैबिनेट की रखी गई थी उस पर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवासहीन लोगों को आवास देने की बात मंजूरी दी और दूसरे दिन जब बैठक बुलाया गया तो साय की कैबिनेट बैठक में ये
स्वास्थ्य को लेकर लगातार उसको लेकर चर्चा की गई। एम्बुलेंस सेवा को लेकर चर्चा लगातार चलता रहा। इस प्रकार से लगातार कार्य में मोदी की गारंटी के जो वादे किए हैं जी भारतीय बिल्कुल। जनता तो कहीं ना पार्टी ने, कहीं आज इस पर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मोदी की गारंटियां सदन में गूंजेगी, लेकिन इस दौरान कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हावी होती सत्ता पक्ष पर नजर आने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर देख लिया जाए तो सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार हो सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज है और उसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल का अभिभाषण भी आज होने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष एक और अनुपूरक बजट लेकर आ रही है।